आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज सबसे बड़ा मुकाबला था और टी20 वर्ल्ड कप का आज फाइनल मुकाबला था। वो भी था पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच। वहाँ पे अगर देखें तो आज थोड़ी बहुत तो बारिश की आशंका तो थी, कल बताई गई थी वेदर फोरकास्ट में, जिसके कारण अगर देखें तो थोड़ी बहुत आशंका थी कि मैच रुक सकता है और वही रिजर्व डे में भी जा सकता है यह मुकाबला। लेकिन जैसा कि पूरा मुकाबला हुआ, देखा गया कि पूरा ही मुकाबला हुआ और अच्छी तरीके से हुआ, दिलचस्प मुकाबला हुआ। और थोड़ा बहुत बारिश आया था, लेकिन बारिश ने कुछ ऐसी खलल नहीं डाली जिसके कारण कि मैच को रोकना पड़े। ऐसा नहीं हुआ, पूरा मैच अच्छी तरीके से हुआ और अच्छी तरीके से फाइनल देखने का लुत्फ उठाए सभी दर्शकों ने और व्यूअर्स ने। अगर देखें तो मेलबोर्न जैसे एक क्रिकेट ग्राउंड में और सबसे बड़ा फाइनल और सबसे बड़े मैदान में, जो कि सबसे ज़्यादा दर्शक भी होते हैं, उनके सामने दोनों ही टीमों ने शानदार तरीके से मुकाबला किया उस कप को लेने के लिए, दूसरी बार टाइटल को जीतने के लिए टी20 वर्ल्ड कप में। अगर देखें तो जबकि इंग्लैंड ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और ऐसा भी लग रहा था कि शायद वेदर के वजह से, वेदर फोरकास्ट की जो पिछले दिन बताया गया था कि थोड़े बहुत बारिश आ सकता है इस मुकाबले में, इसके लिए ही शायद दोनों ही कप्तान चाहते थे कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करें। और जैसा कि इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में भी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी किया था और इस मुकाबले में भी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी किए हैं। और जिसमें से देखें तो सलामी बल्लेबाज पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम आए सलामी बल्लेबाजी करने। लेकिन जैसा कि सेमीफाइनल में खेला था, सलामी बल्लेबाजों ने पावर प्ले को यूटिलाइज किया था। इस वर्ल्ड कप में सिर्फ पावर प्ले को यूटिलाइज किया था वही मुकाबले में जो न्यूजीलैंड के विरोध खेले थे। उसके बाद से देखिए इस मुकाबले में भी पावर प्ले को अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाया। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर सलामी बल्लेबाज पावर प्ले को यूटिलाइज नहीं कर पाता है और पावर प्ले में ज़्यादातर रन से नहीं बटोर पाते हैं तो बाद में आने वाले बल्लेबाजों के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और जैसे कि देखें तो सलामी बल्लेबाजों के बीच कुछ खास पार्टनरशिप्स नहीं हुई, सिर्फ 29 रन का ही पार्टनरशिप हुआ, जिसमें से देखें तो रिजवान ने 15 रन की पारी खेली और रन बॉल खेल गए थे, उतना भी तेज तरह पारी नहीं खेल पाए। हालांकि एक छक्के तो शानदार जरा था देखे तो वही फाइनल के ऊपर से। लेकिन वो शुरुआत जो चाहिए था पाकिस्तान को इस मुकाबले में, जो कि शुरुआत दे, क्योंकि दोनों ही टीमों के अगर प्लेइंग 11 की तरफ देखें तो प्लेइंग 11 में कोई भी चेंजेस नहीं थी और मारकुट तो बिल्कुल भी नहीं थे इस मुकाबले में। और हालांकि थोड़े बहुत कमज़ोरी भी थी इस गेंदबाजी के लाइनअप में। अगर देखें तो तेज़ गेंदबाजी के तरफ इंग्लैंड के हिसाब से, और वही चाहिए था कि पाकिस्तान एक अच्छा टारगेट दे, इंग्लैंड को बड़ा टारगेट रखे मेलबोर्न जैसे बड़े मैदान में, और अपने बॉलर्स के लिए थोड़ा बहुत और भी फ़ायदा मंद साबित होता अगर रन ज़्यादा बोर्ड पे हो तो। और वही करने की शुरुआत कर रहे थे, लेकिन 29 रन ही बना पाए थे। 29 पे पहला विकेट गिरा था, लेकिन उसके बाद से पावर प्ले को ऐसे यूटिलाइज नहीं कर पाया। हालांकि तीसरे नंबर पर मोहम्मद हारिस है। आज मोहम्मद हारिस भी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए और आते ही हर गेंद को ऐसे मानो चौके या छक्के के लिए कनेक्ट करना चाहते थे, लेकिन थोड़ी बहुत पहले उनका गेंद के साथ बल्ले का कनेक्शन नहीं हुआ अच्छी तरीके से, और जिसके कारण वो और भी दिक्कत में पड़ गए थे और थोड़े बहुत तेज तरह रन्स करना था मोहम्मद हारिस को, जैसे कि माने जाते हैं। मोहम्मद हारिस हालांकि पिछले 2-3 मुकाबले में दिखाए हैं तेज तरह पारी खेलते हुए, लेकिन फाइनल में चाहिए था ऐसा मुकाबला, लेकिन वो तेज तरह पारी खेलने के कारण ही, हालांकि 12 गेंद खेल गए लेकिन महज 8 ही रन बना पाए थे। और बाबर आजम भी बहुत ही कप्तानी पारी तो खेले थे, लेकिन बहुत ही धीमी तरीके से चल रहे थे। और ऐसे बड़े मुकाबले में, और जबकि आपको शुरुआत अच्छा देना चाहिए था, जबकि पावर प्ले में देखें तो सिर्फ 39 रन जोड़ पाए एक विकेट गवा के, जैसे कि सेमीफाइनल में इंग्लैंड के विरुद्ध भारत का भी कुछ ऐसा ही हाल था। पावर प्ले में 38 रन बना पाए थे एक विकेट के नुकसान पे। लेकिन देखें तो जो कि ऐसा लग रहा था कि पावर प्ले के बाद कि थोड़ी बहुत तेज़ पारी खेलने की कोशिश करेंगे कप्तान बाबर आजम, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे थे, थोड़ी बहुत ही धीमी तरीके से चल रहे थे, जिसके कारण देखे तो मिडिल ऑर्डर में बहुत सारे प्रेशर्स बन गए थे।
वही देखे तो बाबर आजम और उसके बाद देखे तो शान मसूद के बीच एक पार्टनरशिप तो हुआ, 39 रन का पार्टनरशिप हुआ, लेकिन वो पार्टनरशिप उस तेज तरह पार्टनरशिप नहीं रहा। लेकिन शान मसूद जब आए थे एक ही ओवर में थोड़े बहुत रन्स बटोरे थे। वो था लियाम लिविंगस्टोन के ओवर में 16 रन बटोरे थे, जिसमें से शानदार चौके छक्के लगाए थे शान मसूद, और उसी ओवर में शान मसूद थोड़े बहुत तेज खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन वो पारी के बाद कप्तान बाबर आजम का भी विकेट गिरा और उसके बाद से फिर से वही रनगति में थोड़े बहुत लगाम लगाए। और आज अगर देखें तो आदिल रशीद ने शानदार गेंदबाजी की, वही सैम कारन के हवाले से भी बहुत ही शानदार तेज तरार गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए। जबकि मिडिल ओवर्स में देखें तो 67 रन जोड़े, 3 विकेट गवा के, लेकिन वैसा पार्टनरशिप को वो बड़े रन्स में तब्दील नहीं कर पाए और इसी के कारण थोड़ी बहुत दिक्कत में पड़ गए थे पाकिस्तानी बल्लेबाजों के अगर उनके तरफ देखे तो। जबकि देखे तो शान मसूद ने 38 रन की पारी खेली, लेकिन वो पारी उनके हिसाब से देखे तो ज़्यादा फायदेमंद साबित नहीं हुआ। जो आखिरी में पेस बनाना था बल्लेबाजों का, हालांकि देखे तो इफ्तिकार भी आज स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। स्पिनर के सामने आदिल रशीद के सामने 5 विकेट डॉट खेल गए थे और क्या शानदार गुगली और वही लेग स्पिन किया था आदिल रशीद ने आज के मुकाबले में। शानदार गेंदबाजी रही आदिल रशीद के द्वारा। जैसे कि देखे तो इफ्तिकार भी शून्य पे आउट हो गए थे। उसके बाद शादाब खान ने आकर थोड़ी बहुत तेजी से रन बटोरने की कोशिश की, हालांकि देखे तो शान मसूद के साथ, लेकिन वही सिलसिला चलता आ रहा था कि 15 ओवर तक अगर देखे तो 106 ही रन बटोर पाए थे 4 विकेट के नुकसान पे, जिसमें से जो बाबर आजम कप्तान ने भी कुछ ऐसी पारी खेल के आउट हो गए। महज 28 गेंदों में 32 रन बना पाए थे और इसी के कारण चलते बीच में थोड़ा बहुत और भी धीमे हो गए थे रन्स के अगर अब बात करें तो। और शादाब खान ने तो पेस बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन शादाब खान भी कुछ ज़्यादा रन्स नहीं बना पाए, 20 रन महज बना पाए थे लेकिन 14 गेंदों में। और ऐसी कुछ पारी थी, शान मसूद और शादाब खान ने पेस बढ़ाने की कोशिश की थी। 36 रन का पार्टनरशिप हुआ था और यही जो 2-3 पार्टनरशिप्स थे और इसी पार्टनरशिप के तहत आखिरी 5 ओवर में वो पेस तो बिल्कुल ही नहीं देखा बल्लेबाजों की तरफ से, पाकिस्तानी बल्लेबाजों की तरफ से। जबकि 15 ओवर के बाद जब बेन स्टोक्स आए थे, बेन स्टोक्स के ओवर में थोड़ी बहुत तेज़ी से खेलने की कोशिश की थी। उस ओवर में अगर देखें तो 13 रन से बटोर चुके थे। उसके बाद से जो 17वें ओवर था वहां से फिर से मोमेंटम लूज किया और वहां से विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ। फिर से हर ओवर में विकेट गिरते गए और आखिरी 5 ओवर में वो यूटिलाइज नहीं कर पाया था जो पाकिस्तान को यूटिलाइज करना चाहिए था आखिरी 5 ओवर में, जिसके कारण आखिरी 5 ओवर में सिर्फ 31 रन ही बटोर पाए थे और जिसके कारण पूरे 20 ओवर में महज 137 रन बना पाए, जिसमें से देखे तो 8 विकेट गंवा चुके थे। और पार्टनरशिप्स कुछ ऐसे लंबे पार्टनरशिप्स भी नहीं दिखाई दिए कि 10-15 गेंदों में 35-40 रन बटोरते या फिर कोई ऐसा इनिंग्स खेलते 15-17 गेंदों में 34 या 35 रन बनाते तो शायद थोड़े बहुत रन्स बटोर सकते थे। और ऐसे पिच पे हालांकि 150-55 या 160 तक तो पहुंचना चाहिए था पाकिस्तान के टीम को, जैसे कि उनके बॉलिंग लाइनअप है जो कि तेज तरार गेंदबाज बहुत ही शानदार लय में दिख रहे थे इस टूर्नामेंट में। लेकिन उनके सामने अगर देखें तो 138 रन का लक्ष्य रख दिया था, जिसमें से गेंदबाजी में देखें तो सैम कारन ने शानदार स्पेल किए। 4 ओवर में वही देखे तो महज 12 ही रन दिए, 3 विकेट चटके। वही आदिल रशीद ने भी 4 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट चटके। और इन दो गेंदबाजों ने आज के फाइनल मुकाबले में शानदार गेंदबाजी, शानदार स्पेल्स डाले इस मुकाबले में। हालांकि देखे तो जॉर्डन ने भी 2 विकेट चटके, आखिर में 4 ओवर में 27 रन दिए। वही देखे तो ओक्स और लिविंगस्टोन महंगे साबित हुए, एक ही ओवर किए, हालांकि 16 रन दिए। और कुल मिलाकर देखें तो यही सिलसिला चलता आ रहा था। वही ऐसा लग रहा था कि 138 रन बहुत ही आसान लक्ष्य है, आसानी से पार कर जाएंगे और पावर प्ले में पूरी तरीके से फ़ायदा उठाएंगे। इंग्लैंड के बल्लेबाज जैसे लय में दिखते आ रहे थे। कप्तान जॉस बटलर और वही एलेक्स हेल्स ने भी शानदार बल्लेबाजी तो किया था, जबकि कप्तान जॉस बटलर ने ऊपर से ताबड़तोड़ पारी खेलने की कोशिश की थी, जिसमें से एलेक्स हिल्स पहले ही ओवर में आउट हो गए थे। 7 रन पे पहला विकेट गिर गया था। तब ऐसा लग रहा था कि शायद कमबैक कर सकती है पाकिस्तान के इस गेंदबाजी के लाइनअप के तहत, जबकि 138 रन भी शायद डिफेंड कर जाएंगे इस मुकाबले में भी। और क्योंकि ये फाइनल का प्रेशर दोनों ही टीमों के ऊपर
बिल्कुल रहता है और फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में नर्व्स कंट्रोल करना ये बहुत बड़ी बात होती है। जिसमें से देखें तो कप्तान जोस बटलर ने भी शानदार पारी के लिए 17 गेंदों में 26 रन, जिसमें से नसीम शाह की शानदार स्पेल दिए थे। हालांकि पहले ओवर में नसीम शाह के 14 रन दिए थे, उसके बाद भी 11 रन दिए थे, लेकिन शानदार स्पेल्स डाले थे। उस स्पेल में शानदार इन स्विंग देखने को मिलते थे, आउट स्विंग भी देखने को मिले और बटलर को बीट करते हुए दिखाई दिए थे। उसके बाद के ओवर में अगर देखें तो शाहीन ने भी शानदार गेंदबाजी की और राउफ ने आकर जब विकेट चटकाया, दूसरा विकेट चटकाया। हालांकि देखें तो सॉल्ट और बटलर के बीच 25 रन की महज साझेदारी हुई, उसके बाद सॉल्ट का विकेट गिरा। और वही पावर प्ले में देखें तो जो पावर प्ले में रन बटोरते आ रहे थे इंग्लैंड के बल्लेबाज, हालांकि विकेट एक तरफ से चलते जा रहे थे, लेकिन पावर प्ले को यूटिलाइज करना अच्छी तरीके से निभाया और बल्लेबाजों ने यही यूटिलाइज किया, पावर प्ले में ज़्यादा रन्स बनाने की कोशिश की थी और वही रन्स बनाए। हालांकि 3 विकेट भी गंवाए थे, 49 रन बना गए थे पावर प्ले में और 138 रन का ही लक्ष्य था सिर्फ। और ऐसा लग रहा था कि 3 विकेट थोड़ा बहुत ज़्यादा विकेट गंवा गए पावर प्ले में और बीच में ऐसा लग रहा था कि कोई मिडिल ऑर्डर उनका वैसा टेस्ट नहीं हुआ था पिछले मुकाबले में भी, क्योंकि उनके टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों ने ही ज़्यादातर मुकाबले ख़त्म कर दिए थे। एक ही मुकाबला हालांकि टेस्ट हुआ था जो कि श्रीलंका के विरुद्ध हुआ था और वो भी बेन स्टोक्स आखिरी ओवर में आकर मैच को जिता गए थे, 40-42 रन की पारी खेल गए थे। और वही आज बेन स्टोक्स ने वैसे ही पारी खेलने की कोशिश की। पहले बहुत ही धीमे चल रहे थे बेन स्टोक्स और उनके साथ अगर देखें तो हैरी ब्रूक ने भी आकर पारी को संभाला और दोनों के बीच जब 45 पे 3 विकेट गिर चुके थे उनका, तब ऐसा लग रहा था कि शायद गेंदबाजी से इस मुकाबले को वापसी कर सकते हैं पाकिस्तानी गेंदबाज। लेकिन जो ब्रूक्स और स्टोक्स के बीच पार्टनरशिप हुई, शानदार पार्टनरशिप हुई, 39 रन का पार्टनरशिप हुआ और वही पार्टनरशिप ने एक नींव रख दी थी इस मुकाबले में, जबकि एक ऐसे परिस्थिति से लाकर यहाँ पे खड़े कर दिए जहाँ पे हैरी ब्रूक ने भी ताबड़तोड़ पारी खेलने की कोशिश की थी, कुछ अतरंगी शॉट्स लगाने की कोशिश की थी। वही चीज़ करने के सिलसिले में हालांकि उनका भी विकेट गिर गया। हालांकि 23 गेंदों में 20 रन बना पाए थे और जबकि 39 रन का महज 6 पार्टनरशिप्स करके गए थे। उसके बाद देखें तो करीब पावर प्ले के बाद मानो 5-7 ओवर बहुत ही शानदार तरीके से गेंदबाजी की थी। शादाब खान ने शानदार स्पेल्स किए। शादाब खान ने 4 ओवर में 20 रन देकर 1 विकेट चटकाए और जबकि नसीम शाह के आखिरी स्पेल के आखिरी 2 ओवर में भी शानदार महज 5 ही रन दिए थे और क्या शानदार गेंदबाजी देखने को मिला था नसीम शाह द्वारा। वही देखें तो 15 ओवर तक अगर आप बात करें तो कुछ ज़्यादा रन से नहीं बटोर पाए थे, महज 97 रन ही बना पाए थे इंग्लैंड की टीम 4 विकेट गंवा के। मिडिल ओवर्स में 9 ओवर में 48 रन ही जोड़ पाए थे, जबकि बहुत ही धीमे चल रहे थे मिडिल ओवर्स में। ऐसा लग रहा था कि कहीं यहाँ से मुकाबला खींच कर न ले जाए पाकिस्तान की टीम, जैसे कि 10 ओवर में चाहिए थे महज 61 रन, पहले 10 ओवर में 77 रन जोड़ दिए थे, लेकिन जब वो 5 ओवर गए, 5 ओवर आखिरी के 5 ओवर में चाहिए थे 41 रन। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान के ये गेंदबाज थोड़े बहुत मुकाबले को दिलचस्प बना सकते हैं और मुकाबले को रोक सकते हैं अपने गेंदबाजी के कारण, और एक आध विकेट उस वक्त अगर चटकारते तो शायद मुकाबले पाकिस्तान के हाथ में होता। जबकि इंग्लैंड ने वहाँ से शानदार पेस बढ़ाई और वहाँ से एकदम से मोमेंटम शिफ्ट किया और जैसे कि बेन स्टोक्स की पारी चल रही थी, धीमी पारी, वो अचानक से अगर देखें तो आखिर अहम वक्त पे आकर मोमेंटम चेंज किया, वहाँ पे थोड़े बहुत गियर चेंज किए और शॉट्स लगाने की कोशिश की और वहाँ पे सफल भी हुए। जिसमें से अगर देखें तो मोइन अली और बेन स्टोक्स ने पारी को फिर से संभाला, जबकि 84 पे 4 विकेट गिर गए थे, वहाँ से मोइन अली और बेन स्टोक्स ने उस पारी को संभाला। और 15वें ओवर के बाद जब शादाब खान का ओवर चल रहा था, 13वें ओवर में एक कैच उठा था हैरी ब्रूक का और वो देखे तो लॉन्ग ऑफ में शाहीन शाफिदी ने कैच पकड़ा था और वहाँ पे आकर घुटना ड्राइव मारने के कारण घुटना फंस गया था फील्ड पे और उसी के कारण थोड़ी बहुत चोट लगी थी, क्योंकि आपको पता होगा उनका नी का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम से इस वर्ल्ड कप से पहले, आपको तो पता ही होगा। और उसी सिलसिले के कारण जब थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट के लिए बाहर गए थे और
15वें ओवर 16वें ओवर में उनको लाया गया, और जिसके कारण देखें तो एक ही गेंद डाला था बेन स्टोक्स को और बीट किया था आउटसाइड ऑफ स्टंप के एकदम वाइड लाइन के ऊपर। एक शानदार गेंदबाजी की थी, स्लो डिलीवरी की थी, वहाँ पे बीट हुए थे बेन स्टोक्स। उसके उस डिलीवरी के बाद वो गेंदबाजी नहीं कर पाए थे, थोड़े बहुत घुटने पे और भी परेशानी दिखाई दी थी, और जिसके कारण मैदान से बाहर जाना पड़ा शाहीन अफरीदी को। और उसी वक्त जब पार्ट टाइम में के गेंदबाज को लाए 5 गेंद करने के लिए, और वो था इफ्तिकार अहमद को लाए और वहीं पे मैच पलट दिया। पहले तो 3 गेंद बहुत शानदार तरीके से की थी, सिंगल्स दिए थे, जबकि आखिरी 2 गेंद था और बेन स्टोक्स बहुत ही धीमे चल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि पेस अभी बढ़ाना चाहिए। और वही कि आखिर के 2 गेंद में छक्का और एक चौका जरा, और वहां से मोमेंटम पूरे तरीके से शिफ्ट कर दिए। जहाँ पे 5 ओवर में 41 रन चाहिए थे, उस ओवर में देखे तो 13 रन जोड़ दिए थे, आखिरी 4 में 28 चाहिए थे। वहाँ पे वसीम जूनियर के ओवर में भी शानदार, मोइन अली और बेन स्टोक्स ने शानदार तरीके से शॉट्स लगाए और वहाँ पे एकदम से अपने मुट्ठी में मैच को लेकर आए। जबकि उस ओवर में वसीम जूनियर के ओवर में देखे तो 16 रन बटोरे, आखिरी 3 ओवर में चाहिए थे 12 रन, और वहाँ से मुकाबले को फंसाना और विकेट चटकाना वो भी मुश्किल था, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज सेट हो चुके थे। उसके बाद देखे तो गेंदबाजी तो की थी हारिस राव ने भी, उसके बाद के ओवर में शानदार गेंदबाजी की। वही जो 18 ओवर 2 ओवर में महज 7 रन चाहिए थे, वहाँ पे एक विकेट चटके, हालांकि वसीम जूनियर ने, और वो मोइन अली का विकेट चटका था, लेकिन तब तक खेल खत्म हो चुका था। हालांकि देखे तो और 19वें ओवर तक मैच ख़त्म हो चुका था। 19वें ओवर में देखे तो 138 रन बना गए थे और 5 विकेट से ये मुकाबला जीत गए थे इंग्लैंड। और ये सबसे बड़ा फाइनल था और बहुत ही बड़ा फाइनल था, क्योंकि इससे पहले नॉकआउट में पाकिस्तान और इंग्लैंड 1992 के फाइनल के बाद कभी भी किसी भी वर्ल्ड कप में नॉकआउट में आमने सामने नहीं हुए। और 30 साल बाद जब नॉकआउट में आमने सामने हुए थे, और 1992 को दोहराना चाहती थी पाकिस्तान की टीम, लेकिन वो दोहरा नहीं पाई इस मुकाबले में। और इंग्लैंड ने जो 1992 वाला मुकाबले में हारा था फाइनल, और उसका एमसीजी में बदला ले लिया है पाकिस्तान के सामने, और इसी के साथ 2 बार का चैंपियन बन चुके हैं इंग्लैंड इस फॉर्मेट में T20 वर्ल्ड कप में। और जो चेंज हुआ 2015 के वर्ल्ड कप के बाद, और ये श्रेय जाता है यॉन मॉर्गन के ऊपर, और उन्होंने ही इस टीम को पूरी तरीके से बदला, और पिछले 5-7 साल से पूरी तरीके से अलग ही अंदाज में खेलते हुए दिखाई दिए ये टीम, और शानदार ये डिजर्व भी करते हैं वर्ल्ड कप जीतना, और शानदार तरीके से ये मुकाबला जीता और इसी के साथ वर्ल्ड कप भी जीत गए। और वहाँ पे देखे तो शाहीन अफरीदी ने महज 2.1 ओवर में 13 रन देकर 1 विकेट चटके, वही हारिस राव ने भी 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट चटके। कुल मिलाकर देखे तो ये 3 गेंदबाज सफल गेंदबाज साबित हुए। हालांकि बाद के ओवर्स में कुछ खास वापसी नहीं कर पाए थे, और वही मोमेंटम चेंज कर दिए 16वें ओवर में, जो शाहीन अफरीदी का चोट के कारण बाहर जाना, और इफ्तिकार के उस 5 गेंद के बाद ठीक बाद जो वसीम जूनियर ने आकर 16 रन दिया, वहाँ पे मैच खत्म हो चुका था। वरना थोड़ा अगर 15, 20, 25 रन होता अगर पाकिस्तान के हाथ में, तो शायद इस मुकाबले में और भी टक्कर दे सकते थे। और नवाज को क्यों गेंदबाजी नहीं करवाई है तो समझ से परे है। और वही देखे तो थोड़े बहुत कैप्टेंसी में भी लूपहोल्स दिखाई दिए, और शानदार आज कप्तानी भी रही जॉस बटलर द्वारा, जब गेंदबाजी को रोटेट कर रहे थे, गेंदबाजों को अच्छी तरीके से रोटेट किया। फील्डिंग भी बहुत ही अच्छी प्रदर्शन दिखाई दिया, फील्डिंग में भी और बल्लेबाजी में भी, और शानदार तरीके से बेन स्टोक्स ने, जैसे कि 2019 वर्ल्ड कप में फाइनल में आखिर तक नाबाद रहे थे, वैसे ही इस मुकाबले में भी नाबाद रहकर एक और वर्ल्ड कप जीता गया अपने टीम के लिए। और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं इंग्लैंड टीम को, और आगे आने वाले वर्ल्ड कप पे सारे टीमों की नज़रें रहेंगे। तो अभी के लिए ये वर्ल्ड कप ख़त्म हो चुका है 2022 का T20 वर्ल्ड कप, और इस वर्ल्ड कप का चैंपियन है इंग्लैंड। तो बहुत सारी बधाई। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की बेल को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहले पहुंचे। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।